ये वही रहस्यमयी मंदिर है जहाँ पर लाखों लोगों की आस्था पूरी हुई है। माना जाता है जो भी व्यक्ति इस खतरनाक परिक्रमा को पार करके मंदिर के द्वार पर प्रार्थना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आज मनोकामना उनकी भी पूरी होगी जो एक बार हर हर कैलाश की वह गुफा जहाँ से आती है रहस्यमय चीखों की आवाज। दोस्तों, ये जगह सबूत है उस भयंकर पीड़ा का जिसे भगवान शिव और माता सती के प्रेम ने सहा। कहते हैं कि कैलाश में यह गुफा आज भी गुप्त है। सतयुग में महादेव यहाँ तप करते थे और नंदी महाराज पहरा देते थे। इस गुफा में गूंजते चीखों से महादेव को बहुत पीड़ा होता था, पर फिर भी वो यही तपस्या करते थे। जब माता सती को इस गुफा का पता चला तो उन्होंने महादेव से पूछा कि आप खुद महाकाल हैं, आप इस गुफाओं में फंसी आत्माओं को मुक्त क्यों नहीं करते हैं और इनकी आवाजें आपको दुख क्यों देती है। तब शिव जी ने माँ सती को बताया कि यह आपका 108वां जन्म है। इससे पूर्व 107 बार आप जन्म लेकर दक्ष के अग्निकुंड में आप अग्नि स्नान कर चुके हैं। यह आवाजें आपके ही प्रेम की करुण पुकारे हैं। आपके जाने के बाद मैं सदियों से यही आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। जब माँ सती पार्वती के रूप में जन्म लेकर अमरत्व प्राप्त करती है तब शिव शक्ति का यह योग सदा के लिए खत्म होता है। तो दोस्तों, माता सती और शिव जी के अटूट प्रेम की अमर कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या हमारी पृथ्वी सच में विष्णु जी के शेषनाग पर विराजमान है? हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि पृथ्वी शेषनाग के फनों पर विराजमान है। दोस्तों, ग्रंथों में पृथ्वी इस पूरे प्लेनेट को नहीं बल्कि इस भूभाग को कहा गया है जहाँ पर मिट्टी है और शेषनाग इसके अंदर विराजमान है। हैरानी की बात यह है कि जहाँ जहाँ शेषनाग के फन है वहाँ प्रशांत महासागर है, यानी कि रिंग ऑफ फायर, जहाँ से ज्वालामुखी फटते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है जब जब शेषनाग सांस लेते हैं तो इनके मुख से अग्नि निकलती है, और एक श्लोक के अनुसार जब शेषनाग सांस छोड़ते हैं तो वहाँ भूकंप आता है। कहा जाता है समुद्र मंथन से निकले हुए जिस विष को भगवान शिव ने पिया था वो भी शेषनाग का ही विष था। और वहीं बात करें वैज्ञानिकों की तो 1970 में जब समुद्र में उन्होंने एक आवाज रिकॉर्ड किया जिसकी गूंज 5000 किलोमीटर तक गई थी और वो भी शेषनाग का ही आवाज माना गया था। दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, क्या आखिर सच में अमरनाथ के ये 2 कबूतर अभी तक जिंदा है? दोस्तों, इन कबूतरों के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब इन दोनों कबूतरों ने भगवान शिव के अमर कथा सुन ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि माता पार्वती कथा सुनते समय गहरी निंद्रा में चली गई थी, इस कारण वह अमर कथा नहीं सुन पाए और उनके स्थान पर इन दोनों कबूतरों ने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी। दोस्तों, वाकई में आज भी भगवान भोलेनाथ के भक्तों को कभी कभार इन दोनों कबूतरों के दर्शन इसी गुफा में करने को मिलते हैं। किसी किसी सच्चे भक्त को ही इन दोनों कबूतरों के दर्शन मिलते हैं। बाबा अमरनाथ के 4 सबसे रोचक रहस्य हैं जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, अमरनाथ शिवलिंग का निर्माण पानी की बूंदें लगातार गिरने से हुआ है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ गर्मी में सभी बर्फ से बनी चीजें पिघल जाती है, लेकिन इस शिवलिंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2, दोस्तों, यह शिवलिंग चंद्रमा के आकार के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जब चंद्रमा बड़ा होता है तो यह शिवलिंग भी बड़ा हो जाता है और जब ये चंद्रमा छोटा होता है तब शिवलिंग भी छोटा हो जाता है। पूर्णिमा के दिन यह शिवलिंग अपने सबसे बड़े आकार में होता है। नंबर 3, दोस्तों, इस जगह पर शिवलिंग के आसपास कच्ची बर्फ पाई जाती है जो कि छूने से पिघल जाती है, लेकिन ये शिवलिंग पक्की बर्फ से निर्मित है। ये बात भी किसी रहस्य से कम नहीं। नंबर 4, दोस्तों, अमरनाथ गुफा के अलावा यहाँ और भी कई गुफाएं हैं और वहाँ भी बूंद बूंद पानी टपकता रहता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी भी जगह बाबा अमरनाथ की तरह कोई भी शिवलिंग नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो चैनल को भारत में केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर सालों से एक रहस्य का कारण बना हुआ। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित 7 दरवाजों में से 6 दरवाजों को खोला जा चुका है और उन 6 दरवाजों में से इतना खजाना निकला है जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब 7वें दरवाजे यानी कि वॉल्ट बी को खोला जा रहा था तब सभी लोग उस दरवाजे को खोलने में असफल रहे और जिसने भी उस दरवाजे के अंदर जाने का या फिर उस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया पहले तो वो बीमार पड़े और फिर उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि 7वें दरवाजे को नागपाश या नाग बंधन जैसे मंत्रों से बंद किया गया है। जब लोगों ने कान लगाकर उस दरवाजे के अंदर क्या है ये सुनने का प्रयास किया तब उनको सांपों के सिरसिराहट की और पानी के बहने की आवाजें सुनाई देने लगी। लोगों की माने तो उनका ऐसा कहना है कि इस दरवाजे के पीछे कोई बहुत ही अनोखी वस्तु है जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं और लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस दरवाजे के पीछे भगवान विष्णु तक पहुँचने का रास्ता है। केदारनाथ धरती पर स्थित एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसके दर्शन सिर्फ नसीब वालों को होते हैं। यहाँ लाखों लोगों का जाने का सपना रहता है लेकिन हर कोई नहीं जा पाता।
पर यह मंदिर जितना ही पवित्र है उतना ही रहस्यमय भी है। क्या आपको पता है केदारनाथ मंदिर सिर्फ 6 महीने ही खुलता है और बाकी के 6 महीने यह बंद रहता है। दरअसल यह मंदिर जब बंद किया जाता है तो इसमें एक दिव्य ज्योति जलाई जाती है और जब 6 महीने बाद इस मंदिर को वापस खोला जाता है तो तब होता है चमत्कार। रहस्यमय ढंग से यह ज्योत जलती हुई रहती है। साथ में मंदिर में साफ सफाई भी देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जब यह मंदिर बंद रहता है तो यहाँ देवी देवता 6 महीने बद्रीनाथ की पूजा करते हैं और वही इस ज्योत को जलाते हैं। यानी 6 महीने इस मंदिर की देवी देवता पूजा करते हैं और 6 महीने आम लोग। तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्या आप भी इस मंदिर के दर्शन कर चुके? बहुत कम लोग जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं और हर सीढ़ी का अलग अलग महत्व है, लेकिन तीसरी सीढ़ी का एक ऐसा रहस्य है जो शायद ही आप जानते हो। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके लोग पाप मुक्त होने लगे थे। यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा कि भगवान, आपने पाप मुक्ति का बहुत ही सरल उपाय बता दिया है, जिसकी वजह से सभी पाप मुक्त हो रहे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आ रहा। यमराज की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के नाम से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद इस शिला पर पैर रखेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और उसको यमलोक जाना पड़ेगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी है। सिर्फ प्रवेश करने का रास्ता यमशिला से है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर से है। तो वापस आते टाइम यमशिला आपके बीच में नहीं आएगी। महादेव का ऐसा मंदिर जिसको भूतों ने एक रात में बना डाला। 1000 साल पुराना ककड़मठ मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि इस मंदिर में बिना किसी चूने और गारे के पत्थरों को सेट किया गया है, जो पत्थर आज भी हवा में लटके हुए हैं। मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये मंदिर अभी गिर जाएगा, लेकिन महादेव के चमत्कार से भयंकर आंधी तूफान भी 120 फीट ऊंचे इस मंदिर को आज तक हिला नहीं पाए। परंतु मंदिर के पत्थरों को जब कोई व्यक्ति अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो ये मंदिर हिलने लगता है। हैरान करने वाली बात ये है कि ऐसे पत्थर दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। मंदिर के मध्य में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है और मंदिर के चारों ओर हिंदू देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था, लेकिन मंदिर बनाते बनाते सुबह हो गई और मंदिर अधूरा रह गया, जो महादेव की कृपा से आज भी सुरक्षित और भव्य दिखता है। दोस्तों, महादेव के इस चमत्कारी मंदिर को शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। केदारनाथ मंदिर के बारे में यह रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वैज्ञानिक भी हैरान है, ऐसा कैसे हुआ, आइए जानते हैं। नंबर 1, केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर की दूरी पर रेतस नाम का एक रहस्यमय कुंड है, जहां ओम नमः शिवाय कहने पर पानी से बुलबुल उठने लगते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है, वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए। नंबर 2, साल 2013 में आई बाढ़ ने पूरी उत्तराखंड घाटी को तहस महस कर दिया था और सोचने वाली बात तो यह है कि इतनी भयानक बाढ़ के बाद भी केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर, जिसे भीमशिला कहा जाता है, बाहर रुक गया था और मंदिर की रक्षा करने लगा। यह महादेव का चमत्कार नहीं तो और क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो एक 3 ऐसे मंदिर जहां होता है भगवान का साक्षात चमत्कार। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मौजूद ज्वालामुखी मंदिर, जहां एक ज्वाला बिना तेल घी के हमेशा जलती ही रहती है। माना जाता है कि प्राचीन काल से यहां माताजी अपने प्रिय भक्त गोरखनाथ के इंतजार में हैं, जो इस ज्वाला को जलाकर चले गए और लौटकर वापस कभी नहीं आए। नंबर 2, राजस्थान के धौलपुर में बना अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहां शिवलिंग अपना अद्भुत चमत्कार दिखाता है। जो शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और शाम के समय सांवले रंग का हो जाता है। और सबसे आखिरी जानने से पहले महादेव के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जो प्रसिद्ध है भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। भगवान शिव से जुड़े 3 ऐसे रोचक रहस्य जिनसे शायद आप भी अनजान होंगे। नंबर 1, भगवान शिव की गुफा। माना जाता है कि भस्मासुर राक्षस से बचने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के प्रहार से एक गुफा का निर्माण किया था, जो आज भी जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित है। नंबर 2, शिव जी के पैरों के निशान। माना जाता है कि श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद मंदिर में शिव भगवान के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जो 5 फुट 7 इंच लंबे हैं। नंबर 3, भगवान शिव के पुत्र। भगवान शिव के प्रमुख 6 पुत्र थे, जिनका नाम गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा था। कमेंट में भोलेनाथ की जय हो जरूर लिखिएगा। जगन्नाथ मंदिर से मिले कलयुग के अंत के 5 संकेत। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर में नव केवला की रस्म की जाती है, जिसमें पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। लेकिन वर्ष 2015 में इस रस्म को करते समय पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिससे रस्म निश्चित समय पर नहीं हो पाई, जो कलयुग के अंत का बहुत बड़ा संकेत है। नंबर 2, उड़ीसा में मई 2019 में एक भयानक तूफान आया था, जिसमें जगन्नाथ मंदिर
मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट गया और ये संकेत है कि कलयुग का अंत निकट है। नंबर 3, वर्ष 1842 से आज तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है और ये घटना अनहोनी की ओर इशारा करती है। नंबर 4, 19 मार्च 2020 को एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास आ गया और उसमें आग लग गई और इसे बहुत बड़ा अनिष्ट माना गया। नंबर 5, जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र मई 2019 में समुद्री तूफान के आने के कारण टेढ़ा हो गया, जो किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता है। कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।